ये कहते हुए जलपरी अपने मुंह से जोरदार हवा निकलने लगी। उस हवा में टुनी खुद को संभाल नहीं पाई और जलाशय के किनारे गिर जाती है। जंगल में बरसात के मौसम आते ही तेज बारिश होने लगती है। तब टुनी चिड़िया खाना ढूंढने निकलने से पहले अपने दो बच्चों से कहती है, सुनो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेने जा रही हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम दोनों बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, ठीक है? और मिनी, तुम भाई का ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं भाई का ध्यान रखूंगी। इसके बाद टुनी उड़ती हुई बारिश में खाना ढूंढने निकल पड़ती है। दीदी, बाहर कितनी सुंदर बारिश हो रही है, चलो ना थोड़ी देर बाहर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, बाहर बहुत खतरा है, माँ ने मना किया है बाहर जाने से। मिनी का भाई उसकी कोई बात नहीं मानता। वो घर से निकलकर पेड़ की डाली पर बैठे बारिश देखने लगता है। तभी तेज बिजली कड़कती है। भाई, तू यहाँ आ, मेरी बात सुन, नहीं तो माँ डांटेगी। बारिश और तेज होती जाती है। तब टुनी चिड़िया एक पेड़ पर जाके बैठ जाती है। तभी वो मन ही मन सोचने लगी, अब मैं घर कैसे जाऊँ? बच्चे अकेले हैं, ऊपर से कितनी जोर तूफान और बारिश हो रही है। उसी समय टुनी की पड़ोसन मीनू कौवा उस रास्ते से उड़ती हुई जा रही थी। तब टुनी को देख वहाँ आके बैठ गई। टुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं गई? मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, इस तूफान में उड़ नहीं सकती, इसीलिए बारिश कम होने का इंतजार कर रही हूँ। मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम जानती हो, हमारे जंगल के नदी में एक डरावनी जीव आया है। वो चिड़िया के अंडे और बच्चे को देखते ही खा जाता है। हाँ, मुझे पता है। कल सुबह जब मैं खाना ढूंढने निकली थी, तब मैंने देखा। फिर टुनी मीनू कौवा को पूरी घटना बताने लगती है। मैं तब नदी किनारे एक आम के पेड़ पर बैठी थी, तभी मैंने देखा नदी के पानी से एक अजीब सा प्राणी सिर निकल के। वो रहा पेड़ पर चिड़िया का घोंसला, उसमें से नन्हे नन्हे बच्चे की आवाज आ रही है। आज इन्हीं बच्चों को खाकर पेट भरूंगी। ये कहते ही जलपरी जादू करके वो घोंसला नदी किनारे बिल्कुल अपने सामने ले आई। फिर उन नन्हे बच्चों को पकड़कर खाने लगती है। मैं थोड़ी हिम्मत करके जोर से चिल्ला के बोली, कौन हो तुम? इन बच्चों को छोड़ दो, इन्हें मत खाओ, कहती हूँ छोड़ दो इन्हें। ये सुनकर जलपरी टुनी से कहती है, एक पिद्दी सी चिड़िया मुझे धमकी दे रही है। याद रखना, अगर मौका मिला तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे खाने के बाद टक्कर तक नहीं लूंगी। ये कहकर जलपरी उन बच्चों को खा जाती है। फिर वो जादू से एक बिल्ली का रूप धारण कर जंगल के गहराइयों में चली जाती है। क्या कह रही हो? वो जीव अपना रूप भी बदल सकता है? मैंने तो सुना था वो सिर्फ पानी में रहता है और चिड़िया के अंडे और बच्चे को खा जाता है। तब बारिश थोड़ी कम हो गई थी। ये देखकर टुनी ने मीनू कौवा से कहा, मीनू कौवा, अब मैं अपने घर लौटती हूँ, बहुत देर हो गई है, पता नहीं बच्चे अब क्या कर रहे होंगे। ये कहकर टुनी उड़ते उड़ते अपने घोंसले की ओर जाने लगती है। जब वो एक जलाशय के पास से गुजर रही थी, तभी जलाशय में वो रही टुनी चिड़िया, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आज उसे ही खाके मैं अपना पेट भरूंगी। ये कहते हुए जलपरी अपने मुंह से जोरदार हवा निकलने लगी। उस हवा में टुनी खुद को संभाल नहीं पाई और जलाशय के किनारे गिर जाती है। क्या रे टुनी चिड़िया, उस दिन मुझे बहुत बोल रही थी, है ना? अब तुम मेरी पेट में जा
जाएगी। तभी टूनी चिड़िया मन ही मन एक चाल चलती है। तुम मुझे खाओगे? तुम्हारी ये साहस हुई कैसे? मैं तो किसी और के शिकार हूँ। उसने पहले से ही बोल कर रखा है कि वो मुझे खाएगा, और अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर और चालाक कोई नहीं है। कौन है वो? मुझे उसके पास ले चलो। पहले उसे खत्म करूंगी, फिर तुझे खाऊंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। जलपरी जलाशय से निकलकर फिर से बिल्ली का रूप धारण करती है। फिर वो बिल्ली के भेष में जलपरी टूनी चिड़िया के साथ एक गुफा के सामने जाती है। चुप, वो यहीं पर है। क्या मैं चुप रहूं? इस जंगल में मुझसे ताकतवर कौन है? बाहर निकल, मैं तुझे कच्चा चबा के खा जाऊंगी। ठीक तभी गरजते हुए गुफा के अंदर से निकल आई एक बाघ। ऐसा क्या तू मुझे खाएगा? अभी बताता हूँ कि कौन किसे खाएगा। बाघ को देखकर बिल्ली के भेष में जलपरी भागने की कोशिश करती है कि तभी वो बाघ उसे पकड़कर एक ही झटके में उसे पूरा निगल जाता है। मेरा काम हो गया, अब मैं अपने घोंसले लौट जाती हूँ। ये कहकर टूनी उड़ती हुई अपने घोंसले के पास आकर देखती है कि उसका घोंसला पूरी तरह से टूट गई है और बच्चे भी नहीं हैं। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरे घोंसले की ये हालत किसने की? पेड़ की डाली पर बैठे टूनी चिड़िया बहुत रोने लगी। ठीक उसी वक्त वहाँ मीनू कौआ आती है। रो मत टूनी, जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा, तब भी तुम नहीं लौटी। तूफान में तुम्हारा घोंसला टूट गया था। बच्चे डर के मारे रो रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें अपने घोंसले में लेकर गई। अब तुम भी चलो। धन्यवाद मीनू कौआ, मैं तो बहुत ही डर गई थी। इसके बाद टूनी और मीनू कौआ वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। तब सांप ने घोंसले की तरफ बढ़ने लगी और मन ही मन कहा, दूर एक पहाड़ों के ऊपर इगली ने एक सुंदर सा घोंसला बनाया था और घोंसले में थी उसकी प्यारी सी 4 अंडे, जिन अंडों को इगली ने बड़ी प्यार से संभाल रही थी। एक दिन उस ऊंचे पहाड़ों में भी आई एक सांप। फिर इगली ने 4 अंडे दी है, बड़ा मजा आएगा अंडे खाने में। अब मेरे 4 दिनों का खाने का बंदोबस्त हो गया। और जब इगली सो रही थी तब सांप ने घोंसले की तरफ बढ़ने लगी और मन ही मन कहा, अरे इगली तो घोंसले में ही अंडे के पास बैठा है, लेकिन वो सो रहा है। मैं चुपके से जाके एक अंडा चुरा लेता हूँ। लेकिन इगली तभी नींद से जाग गई। तभी अरे ये तो सांप है, जरूर मेरे अंडे को खाने के लिए आया है। इसको तो अभी मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, इगली तो जाग गई। अब भागना पड़ेगा। भागो रे बाबा, सांप भागो। और कुछ दिन बाद ही उस 4 अंडे से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकल आई। फिर बच्चे को देखकर इगली को बड़ा आनंद हुआ और वो खुशी से उड़ने लगी। फिर उसने सोचा कि मेरे बच्चे को तो भूख लगी होगी, मैं नदी में जाके मछली पकड़ के ले आती हूँ। लेकिन इगली को कोई मछली नहीं मिली। फिर उसने सांप को देखा। अरे वो रहा सांप, उस दिन ये मेरे अंडे खाने के लिए आए थे, आज इसको ही खाना बना के ले जाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो इगली है, जरूर मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। भागो। सांप भी भाग निकली और इगली को कोई खाना नहीं मिली। फिर इगली घोंसले में लौट आई और देखा कि उसकी बच्चे भूख की मारे चीख रही है। तब उसने मन ही मन बोला, मुझे किसी भी तरह कुछ खाना ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चा भूखा ही मर जाएगा। ये कहते ही
इगली फिर से खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी और उड़ते समय इधर उधर देखते हुए उसे एक बकरियों का झुंड दिखाई दी। तुरंत ही इगली ने बकरी के झुंड की तरफ बढ़ने लगी। तभी बकरियों ने भी इगली को देख ली और दौड़ने लगी, लेकिन एक बकरी चुपचाप कांपती हुई खड़ी रही। बकरी को ऐसे खड़े रहते देखकर इगली को आश्चर्य लगी और वो धीरे से उस बकरी के सामने जाके रुकी। तभी उसने देखा कि वो बकरी एक छोटे से बकरी को तभी जन्म दिया था। उस छोटे बकरी को देखकर इगली ने दोबारा कुछ सोचने से पहले ही उससे पैरों से पकड़कर दूर उड़ गई और सीधा जाके घोंसले में पहुंच गई। मेरे प्यारे से नन्हे से बच्ची, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। चलो अब खाना शुरू करते हैं। इगली के बच्चे को तभी भी आंख नहीं खुली थी, इसीलिए वो खाना देख नहीं पाई। बस माँ की आवाज सुनी और मुंह खोली। इगली बकरी के बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी बकरी के बच्चे जोर जोर से माँ माँ करके पुकारने लगा और माँ माँ माँ। बकरी के बच्चे इगली के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, अपने मुंह को इगली के पैरों में रगड़ने लगा। माँ माँ। उस बच्चे का ये प्यार देखकर इगली के मन में भी माँ की ममता जाग उठी और इगली उसे मार नहीं पाई और उसका नाम दिया बुकू। इस बच्चे की ऐसी प्यार मुझे ममता की आंचल में ओढ़ ली। अब मैं इसे कैसे मार पाऊंगी? नहीं, मैं इसे मार नहीं सकती और आज से मैं इसका नाम देती हूँ बुकू। अब मुझे अपने बच्चों के लिए और कुछ खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसे वही छोड़कर फिर से खाना ढूंढने निकल पड़ी और इधर बुकू के माँ, अब मैं क्या करूं? उस इगली ने मेरे बच्चे को खा ली। तू रो मत बकरे, 2 दिन बाद ही हम सब भूल जाएंगे। तू फिर एक बच्चे को जन्म देगा, तब सब ठीक हो जाएगा। तभी अल्बर्टो का कौवा कहती है, हाँ बकरी रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी थियो कौवा कहता है, ये इगली हमेशा ही किसी न किसी को उठा के ले जाती है और मार मार के खाती है। फिर अर्लो सरस कहती है, तुम्हें तो पता है बकरी, इगली ऐसा ही है। वो अपने खाने के लिए किसी का भी शिकार करती है, बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ता। अब सब भूल जाओ बकरी। लेकिन उस बकरी माँ कुछ भूल नहीं पाई। वो हर रोज अपने खोया हुआ बच्चे के लिए रोती रही, उसको याद करती रही। इधर इगली अपने बच्चे के लिए मछली लाती थी, तब बुकू खुद ही पहाड़ों पे चढ़कर घास खाती थी। अपने बाकी इगली बहनों के साथ खेलती थी, घूमती थी, फूलों से खुद को सजाती थी। एक दिन जब बुकू और इगली के चारों बच्चे मिलकर तितलियों के साथ खेल रही थी, तभी वो देखो तितली। चलो उसको पकड़ते हैं। चलो। तभी बॉबी गिड उसको देखा और मन ही मन कहा, अरे बाप रे, ये तो एक बकरे का बच्चा लगता है। ये इगली के बच्चे से खेल रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, जाके देखता हूँ। और वो उनके पास जाके बोला, ये इगली के बच्चे, ये बकरे के बच्चे तुम लोगों के साथ क्या कर रहा है? आप कौन हो और बकरी के बच्चे कौन है? मैं बॉबी गिड हूँ और ये 4 पहिए बकरे का बच्चा है। क्या? लेकिन ये तो हमारा भाई है। ये कोई तुम्हारा भाई नहीं है, ये एक बकरे है और इसको मुझे खाना है। हटो सब। फिर बॉबी गिड ने बुकू की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी वहाँ इगली आ गई और दोनों में खूब लड़ाई हुई। तू यहाँ से चला जा बॉबी। तू हट जा इगली, मुझे इससे खाना है। ये मेरे बच्चे हैं, तू इसको नहीं खा सकता। तू जा यहाँ से। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इसको खाकर ही छोड़ूंगा। माँ, ये बकरी कौन है? क्या बुकू? माँ, क्या मैं सच में एक बकरी हूँ? हाँ बेटा, तू एक बकरी है। इसके बाद इगली ने
बकरी के बच्चे को पूरी घटना बताई। फिर बोला कि अब मैं तुझे तेरी असली माँ के पास छोड़ आऊंगी, नहीं तो ये बॉबी गीत से तुझे बचा नहीं पाऊंगी। फिर इगली ने बकरी के बच्चे को उसके माँ के पास छोड़ आई। अरे बकरी, ये तो तेरा ही बेटा लगता है। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाडला। क्या वो इतना दिन इगली के पास ही था और जिंदा था? हाँ, मैं इतने दिन इगली माँ के पास ही था और वो मुझे बहुत प्यार भी करती है। क्या तुम मेरी असली माँ हो? हाँ बेटा, मैं ही तेरी असली माँ हूँ। इसके बाद बकरी ने अपनी बेटे बुकू को गले से लगाया। फिर सब मिलके खुशी खुशी रहने लगा। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं अलीना, आशीष, रहीमा, अंकिता, विशाल, अमित, गीता, आंचल, रूही, रूपेश, मालती, उदय, केशा, इरशद, संध्या। आपका नाम और सबसे बेहतरीन कमेंट्स भी अगले वीडियो में हो सकते हैं। इसीलिए अभी हमारे चैनल जल परी कार्टून को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।